हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। अगर आज हम बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर घर में डिमांड स्टेनलेस स्टील की बढ़ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं ट्राईप्लाई स्टील की हमारे कुकिंग रेंज में, तो वो ये समझ के चलिए आज हमारे हर एक किचन में मैंडेटरी हो चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं मैक्सिमा कंपनी की, ये एक ऐसी कंपनी है जो शायद आपने अभी तक ना सुनी हो, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे रही है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसलिए इसका रिव्यू करना मेरे को लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मेरे को एक्सपीरियंसेस इसके मिले हैं, जितने भी रिव्यूज़ इसके मिले हैं, वो बहुत ही बेहतरीन मिले हैं। अब बात कर लेते हैं अगर मैक्सिमा कंपनी की ट्राईप्लाई स्टील कढ़ाई की। अगर आप ट्राईप्लाई के बारे में नहीं जानते हैं तो बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्राईप्लाई स्टील जो होती है वो क्लैडिंग मेटल होता है। क्लैडिंग मेटल का मतलब क्या होता है कि ये 3 लेयर में होती है। आपकी जो 3 लेयर्स होती है, वो अंदर की जो लेयर होती है वो प्योर स्टेनलेस स्टील होती है, जो कि हमें 304 ग्रेड की देते हैं। 304 ग्रेड की क्यों देते हैं? मतलब लोग कहते हैं अरे 304 ग्रेड क्यों बता रहे हैं भाई? देखिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 304 ग्रेड के हमारे घर की थालियाँ भी होती हैं, हमारे घर के ग्लासेस भी होते हैं, जो 100% हाइजीनिक होते हैं और जिसमें हम ईजिली कुकिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास हैवी मेटल है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम जब स्टील में कुकिंग करते हैं, जब हम इन सर्फेसिस में कुकिंग करते हैं, तो ये हो जाता है हॉटस्पॉट बन जाते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि कहीं से ज़्यादा गर्म हो रहा है, कहीं से कम गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हम अच्छे से कुकिंग नहीं कर पाते हैं और कुकिंग एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम क्लैडिंग मेटल लेते हैं, जैसे 3 लेयर लेते हैं, एक कढ़ाई आती है आपकी हैवी बॉटम। तो हैवी बॉटम को अगर हटाना है, उसमें आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का, तो उसके बाद आते हैं ट्राईप्लाई स्टील। ट्राईप्लाई स्टील जो होती है वो 3 लेयर्स में होती है, जिसमें क्या होता है, एक कोर मेटल दे देते हैं। कोर मेटल का मतलब हो जाता है इन दोनों के बीच में एल्यूमिनियम दे देते हैं। एल्यूमिनियम, देखिए अब मैं वही बात हो गई कि आप मेरे को वीडियो में कमेंट आएंगे कि भैया एल्यूमिनियम आ गया तो फिर अनहाइजीनिक नहीं। पूरी बात को समझिए। देखिए, ये होता है कि एल्यूमिनियम जो होता है इन 2 लेयर्स के बीच में होता है, मतलब कोर मेटल कहते हैं उसको, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम कुकिंग करते हैं, जब भी हमारा कोई एक कुकिंग मतलब प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये समझिए कि ये आपको यूनिफॉर्म हीट देता है, मतलब पूरी कढ़ाई को बराबर तरीके से गर्म करेगा। ठीक है, आप समझ में आया कि बराबर तरीके से गर्म करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फूड मटेरियल है वो हाइजीनिक सरफेस में बनेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, ये बहुत ड्यूरेबल मेटल होता है। हाँ जी, देखिए ड्यूरेबल कैसे होता है बता देता हूँ। देखिए, ड्यूरेबल का मतलब ये हो जाता है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये 3 लेयर में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब 3 लेयर में चीज़ें आएंगी तो वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी फिनिशिंग की। देखिए, कोई भी ट्राईप्लाई स्टील देखिए तो उसकी फिनिशिंग आपको बेहतरीन मिलेगी, बट मैक्सिमा की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको बहुत क्लियर रिपिट्स पे आती हैं। साथ ही साथ इसकी ये देखिए रिपिट्स, मतलब इसकी रिपिट्स की क्वालिटी और किसी भी मतलब XYZ का किसी भी ट्राईप्लाई स्टील को देख लीजिए, मुझे ये बेहतर लगती है। और इसके जो इन्वर्टेड ये जो हैंडल्स दिए हुए हैं, ये इसकी बॉडी सरफेस से थोड़ी सी दूर की तरफ है, जिसकी वजह से आपका ढक्कन जो होता है, जो भी लिड है, वो बहुत इजीली बंद होता है, आपके कैरी करने में आसान रहता है। मतलब इवन कैरी करते टाइम पे ढक्कन भी आपके हाथ में नहीं लगेगा अगर गर्म है तो। बात कर लेते हैं इसकी गारंटी वारंटी की। देखिए, ये ट्राईप्लाई स्टील ऐसी होती है कि हर कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करी तो इसकी अच्छी गारंटी और वारंटी देंगे आपको। प्लस बात कर लेते हैं इसके साइजेस की। देखिए, अगर आपको कढ़ाई परचेज करनी है, तो एक आपको यहाँ मिलेगी 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई और एक यहाँ पे मिलेगी आपको 20 सेंटीमीटर की कढ़ाई। इन दोनों के बीच के 2 साइजेस आते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, बट इसका मैं आइडिया दे देता हूँ। ये जो 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, ये आपकी आती है 3.5 लीटर में, 3.6 लीटर के आसपास की कढ़ाई होती है, जो आपके जनरल डोमेस्टिक के जितने भी यूजेस होते हैं, अगर थोड़ी सी मीडियम कढ़ाई के हैं तो ये कढ़ाई ले डालिए। ये कढ़ाई बेहतर होती है। और बेहतर क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्टे कूल हैंडल मिलता है, डिश वॉशर सेफ है, इजीली कोई भी स्क्रब इसमें चलाइए, बिल्कुल यूनिवर्सल है। मतलब इतना वर्सेटाइल मेटल है स्टील कि आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, स्टील में खाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट ये है कि जो हम नुकसान कर रहे हैं एल्यूमिनियम यूज़ करके, वो बच जाएगा। मतलब ये समझिए कि जो पहला स्टेप हमारे अगर किचन में होता है, एक तो पहली चीज़ है प्रीमियम फिनिश। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो 2 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको पूरी तरीके से आइडिया दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, बस 10 सेकंड के लिए सोचिए कि एक आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग कढ़ाई है। इमेजिन करिए कि आप अपने किचन में कुकिंग कर रहे हैं जो अभी आपके पास कढ़ाई है, और इमेजिन करिए कि आप इस कढ़ाई में कुकिंग कर रहे हैं। तो ये समझ के चलिए कि सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस किसमें बेहतर रहेगा। अब ये सोच के देखिए, अगर आप प्रीमियम फिनिशिंग की कढ़ाइयाँ लेंगे या एक अपने किचन को एक मैनेज्ड किचन बनाएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका खाने बनाने का एक्सपीरियंस, जो आपका खुद का पूरे दिन का मूड होगा, खाने बनाने का एक्सपीरियंस होगा, वो अलग ही होगा। डेली आप एक नई, कह सकते हैं, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से शुरू करेंगे। तो ये आपकी छोटी कढ़ाई है जो कि
बहुत प्यारी है लुक में, और प्यारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल कैसे है ये? देखिए, जैसे हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट कुकिंग करते हैं, रीहीट करते हैं, तो उसके लिए ये 20 सेंटीमीटर की कढ़ाई है जो कि सिर्फ 1.5 लीटर की है। तो इसकी जो यूटिलिटी होती है वो घर में बहुत ज़्यादा होती है। जल्दी जल्दी मैगी बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है आपको, तो आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। ये भी ट्राइप्लाई स्टील में आती है और बहुत ही प्रीमियम फिनिश में आती है। अगर एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम और आप जो है कि मॉड्यूलर किचन में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो बिल्कुल करिए, बट उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि मॉड्यूलर किचन के साथ साथ हमारे पास होनी चाहिए एक बहुत बेहतर यूटेंसिल्स और क्लीन यूटेंसिल्स। हमेशा याद रखिए कि अगर क्लीन और बेहतर और शाइनी यूटेंसिल्स होते हैं तो वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और अगर बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो मुझे पता है आज नहीं तो कल हमें और आपको स्टेनलेस स्टील लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो ये जो दो कढ़ाइयाँ हैं, ये है 20 सेंटीमीटर की जो कि है 1.5 लीटर की, और ये है मैक्सिमा की कढ़ाई 3.6 लीटर्स की। ये दोनों कढ़ाइयाँ आपके हर एक चीज़ की कुकिंग के लिए है। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को इसी के आते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें इसमें बना सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी बनाइए, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि इसमें एसिडिक फूड नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते हैं। आप हर एक चीज़ इसमें बनाइए, कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग के आयरन यूटेंसिल्स होते हैं, तो उसमें हम एसिडिक फूड नहीं बना सकते। हमारे कांसे के बर्तन, कुछ चीज़ें उनमें नहीं बना सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं। पर इस चीज़ के इसमें आप कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसकी अगर लिड की बात करते हैं, तो लिड आपको बहुत ही परफेक्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। ये रही इसकी लिड, और यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिलती है। ये भी 304 यूनिट की होती है। तो अगर आपको ये कढ़ाई पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी कोई कढ़ाई आपके पास होनी चाहिए, तो इसके लिए लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, तो उसको देख लीजिएगा। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए, और भी ब्रांड के वीडियोस के लिए आपके लिए लेते आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत यूज़फुल भी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।